हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम बकरीद स्पेशल फ्रॉक एंड प्लाजो की कटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने इसे बनाने के लिए मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक का कपड़ा हमारा यहाँ 5 मीटर का है। इसके साथ ही हमने अस्तर 3.5 मीटर का लिया है। साथ ही हमने पट्टी के बहुत सारे ऑप्शंस भी रखे हैं। तो सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने इसकी चौड़ाई 12 रखी है और लंबाई हमने इसकी 16 ली है, जिसमें हमारा रेडी 15 पे होगा और 1 इंच हमने इसकी मार्जिन रखी है। हमारे फ्रॉक की लेंथ यहाँ 40 इंच की होने वाली है, जिसमें हमने 15 इंच की चोली रखी है। बाकी जितना होगा वो हमारा घेर का कपड़ा होगा। तो फिर हमने इसके लिए पुट का निशान लगाया। पुट के लिए हमने 6.5 इंच पे निशान लगाए और फिर इसकी लंबाई 7 इंच। यहाँ से अपने सीने के लिए निशान लगाते हैं। यहाँ पे हमारा सीना है 10 इंचेस, तो हमने 10 इंचेस पे मार्क कर लिया है और यहाँ हमने कमर पे 8 इंच निशान लगा लिए हैं और इन दोनों निशानों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। टेकिन के लिए हमने सेंटर से 4 इंचेस पे मार्क किए हैं और टेकिन की लंबाई हमने 5 इंचेस की रखी है। इसके बाद हमने नेक के लिए 2.5 इंच पे मार्क किया है और हमारे गले की लंबाई 3.5 इंच। इसको हम निशानों को मिलाते हुए गोलाई शेप दे देंगे और अपने नेक की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ अब हम अपने आर्म होल को रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने लंबाई के आधे पे मार्क किया है। फिर हम एक 1.5 इंच और फिर एक 1 इंच की मार्किंग करेंगे। 1 इंच वाला हमारा आगे वाला फ्रंट वाले चोली का फैब्रिक होगा और 1.5 इंच पीछे वाले के लिए झोलना पड़े, इसलिए 1/2 इंच कम रहता है आगे वाले में। इसके बाद हम अपनी मार्किंग के अनुसार कपड़े को कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, मार्किंग हमेशा पहले अस्तर पे ही करेंगे और इसी को कटिंग करने के बाद बिछाकर उसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। यहाँ अब हम अपने चोली कंप्लीट करके हम नीचे घेरे की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ हम अपने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा रखा है और हमारी कमर के हिसाब से हम इसकी गोलाई की मार्किंग करेंगे, जो कि मैंने पहले ही मार्क करके रख लिया था और फिर हमने लेंथ की भी मार्किंग कर ली थी। इसी मार्किंग के ऊपर हम अपनी कटिंग करते हैं और यहाँ हमारी घेरे की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अब हमने स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा रखा है, जिसमें हमने 21 इंच की स्लीव की लेंथ रखी है। ये हमारा पाकिस्तानी ट्रेंडिंग स्लीव है। 3 इंचेस, यहाँ 3 इंचेस पे हम एक मार्क करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की जितनी भी गोलाई है उसके लिए निशान कर लगा लेंगे और वहाँ से हम आर्म होल को मार्क कर लेंगे। फिर हम 10 इंचेस पे एक मार्क करेंगे, जो कि हमारे एल्बो की निशान होगी। यहाँ हमने 9 इंचेस लिया है और हम एल्बो पे 8 इंचेस लेंगे और इन दोनों लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। फिर 9.5 इंच के हमने घेरा रेडी करना है, इसीलिए हमने 9.5 इंच पे मार्क किया और उससे भी इसको मिला लेंगे। फिर हमने 1.5 इंचेस पे इसको मार्क करके इसे राउंड शेप के लिए दे दिया है। फिर 1.5 इंच 1 इंच की मार्किंग करके हमने इसका निशान मिला लिया और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ हमारी ट्रेंडिंग पाकिस्तानी स्लीव की कटिंग पूरी हो चुकी है। बहुत ही प्यारा उतरता है ये। प्लाजो के लिए हमने 4 फोल्ड में बिछा रखा है फैब्रिक को। जो हमारा अस्तर है वहाँ से हमने चौड़ाई के लिए 15 इंच और हमने लंबाई में इसे 40 इंच रखा है। फिर आसन में हमने 14 इंच पे मार्क किया है और 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर इसे गोलाई शेप दे दिया है। 13 इंच का हमने घेरा रखा है। प्लाजो का घेरा जो है वो हमारा 13 इंच का है, तो 13 इंच पे हमने मार्क करके वहाँ से स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमें आसानी रहेगी। और फिर हम इसकी कटिंग पूरी कर लेंगे। ध्यान देंगे, हमने 40 इंच का
प्लाजो रेडी रखना है तो इसके लिए 2 इंच ऊपर हमें बेल्ट बनाने के लिए फ़ोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए और फिर नीचे 1 इंच फ़ोल्ड करने के लिए, यानी टोटल 43 इंच। फिर उसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर बिठाकर कटिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ हमारे ट्रेंडिंग फ्रॉक एंड प्लाजो की कटिंग पूरी हो चुकी है। स्टिचिंग के लिए मिलते हैं वीडियो में। कटिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।